सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। जेई का फाइनली रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है और अगर आपके परसेंटाइल 70 to 80 के बीच में लाई कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस लेके आया हूं। तो हम डिटेल में उन कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, लाइक उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, ROI अच्छा है या नहीं। तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले कॉलेज की लिस्ट देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं जहां पे आप 70 to 80 परसेंटाइल मार्क्स पे इजिली एडमिशन ले पाते हो। तो सबसे पहला कॉलेज है SRM यूनिवर्सिटी। तो SRM यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसमें तो आपका एडमिशन नहीं होगा, बट कोई नहीं, SRM की ही एक ब्रांच सोनीपत में अवेलेबल है जहां पे अगर आपका 70 to 80 परसेंटाइल आया हुआ है तो आपका इजिली एडमिशन हो जाएगा बीटेक में। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ऐसे ही बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानेंगे, UPS देहरादून के बारे में डिटेल में जानेंगे, ILM यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट RIT रुड़की एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी। तो हम इन यूनिवर्सिटीज के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले SRM यूनिवर्सिटी से। तो अगर हम SRM यूनिवर्सिटी के बारे में जानें तो SRM का जो मेन कैंपस है वो चेन्नई में है, काफी फेमस कॉलेज है। उसी का एक ब्रांच सोनीपत में अवेलेबल है। तो इस कॉलेज से ब्रांड नेम भी जुड़ा हुआ है, तो आप इस कॉलेज को रिफर कर सकते हो। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें तो 2.75 to 4.25 लाख पर ईयर इनका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। वहीं अगर हम प्लेसमेंट सिनेरियो देखें, एवरेज जो प्लेसमेंट है 7 लाख पर एनम की इनकी एवरेज प्लेसमेंट है और वहीं हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें तो 51 लाख पर एनम है। तो अगर आपका जेई में 70 to 80 परसेंटाइल है तो आप इस कॉलेज को जरूर रिफर करिए। अगर एडमिशन हो जाता है तो ब्रांड नेम तो मिलता ही मिलता है, प्लस 51 लाख पर एनम इनका हायर प्लेसमेंट है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। तो आइए जानते हैं सेकंड कॉलेज के बारे में, बेनेट यूनिवर्सिटी। टाइम्स ग्रुप का ये कॉलेज 2016 में एस्टेब्लिश जरूर हुआ है, बट टाइम्स ग्रुप की जो लेगेसी है वो इसे बहुत ही यूनिक बनाती है, बिकॉज टाइम्स ग्रुप जो है वो इंडिया का सबसे पहला कॉर्पोरेट है। तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज आपको इस कॉलेज में मिलने वाली है। बेनेट यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपने सुना होगा, टाइम्स ग्रुप ने एस्टेब्लिश की है 2016 में। तो टाइम्स ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट है, दैट मींस कॉर्पोरेट कनेक्शन तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है इस कॉलेज में। आइए जानते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो 16.15 लाख इनका फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है। ये जो फैसिलिटीज स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो दिल्ली NCR ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में टॉप मोस्ट की फैसिलिटीज ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से फी थोड़ा सा हाई है, बट फी हाई है तो प्लेसमेंट भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 10 लाख पर एनम है और वहीं पे इनका जो हायर प्लेसमेंट है वो 1.37 CR गया हुआ है। 2024 में ये प्लेसमेंट लगा हुआ था, बट आप एवरेज प्लेसमेंट में ही फोकस करिएगा क्योंकि हायर प्लेसमेंट तो एक आध का चला गया, कॉलेज ने मार्केटिंग कर दी। बट अगर आप एवरेज प्लेसमेंट को देखकर ही अपना प्लान बनाओगे, अगर आपको ROI वर्थ इट लग रहा है 16 लाख 15,000 इन्वेस्ट करके 10 लाख एवरेज पैकेज लेना, तब आप इस कॉलेज को रिफर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अवेलेबल होगा, उसे आप फिल कर सकते हो। मेरे नंबर पे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं अवेलेबल हूं तो आप सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बट अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपकी प्रोफाइलिंग करके मैं खुद ही आपको कनेक्ट करूंगा, तो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट कुछ कॉलेजेस के बारे में, लाइक UPS देहरादून। तो UPS देहरादून वन ऑफ द वेरी फेमस यूनिवर्सिटी है। फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 21 लाख है ओवरऑल 4 ईयर का, थोड़ा सा हाई है। बट वहीं अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो 8 to 9 लाख पर ईयर इनका एवरेज पैकेज है और वहीं पे जो हायर प्लेसमेंट है वो 50 लाख पर ईयर की है। बट मेरा मानना ये है, अगर आपके पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो आप किसी अच्छे से मेट्रो सिटीज में ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर सिटी अगर आप मेट्रो सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा तो ज्यादा होता है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको वादियों में जाके पढ़ाई करना है, कॉलेज लाइफ कुछ ज्यादा एंजॉय करना है, तो आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। वहीं पे अगर हम ILM यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल है। अगर आपका जो बजट है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ना बहुत ज्यादा लो है, मीडियम बजट है, और आप सोच रहे हो कि मैं किसी मेट्रो सिटी से पढ़ाई करूं, तो मैंने हमेशा स्टूडेंट को मोस्टली वीडियोज में ILM ही रिकमेंड किया है, क्योंकि इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 8 लाख है, 2 लाख पर ईयर, और इनके कॉलेज में एप्पल लैब प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज बीटेक में प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी ब्रांचेस मोस्टली अवेलेबल हैं, तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। अब मैंने इतनी तारीफ कर दी है इस कॉलेज की, तो आप थोड़ा सा प्लेसमेंट भी देख लो। प्लेसमेंट इनका बहुत ज्यादा नहीं है, 7 लाख पर ईयर ही है,
बट एज कम्पेयर टू इनका जो फी स्ट्रक्चर है मुझे वर्थ इट लगा, ROI अच्छा है। हायर प्लेसमेंट देखोगे तो 25 लाख पर ईयर है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो एवरेज पैकेज से अगर बढ़ गया तो 10 लाख में तो आपका इजीली हो जाएगा। तो आप इस कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। इसका मैंने एक डेडिकेटेड स्टूडेंट रिव्यू वीडियो भी बनाया है, उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करूंगा। तो अगर आपको ILM में एडमिशन लेना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, थोड़ा सा हेल्पफुल तो होगा ही। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में। क्वांटम यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम जाने तो ये भी वादियों में है। अब इसके पहले मैंने UPS के बारे में बताया था, तो आपका मन थोड़ा तो होगा उत्तराखंड में पढ़ाई करूंगा, बट 21 लाख फी होके सोचोगे नहीं पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए ये कॉलेज। तो इनका जो फी स्ट्रक्चर है 4.80 to 6.3 लाख इनका फी स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर इनका एवरेज पैकेज देखेंगे तो 6 से 7 के बीच में वेरी करता है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। हायर पैकेज देखोगे 33.5 लाख पर एनम है। तो आपका बजट उतना हाई नहीं है और आपको उत्तराखंड से पढ़ाई करनी है तो आप इस कॉलेज को रिकमेंड कर सकते हो। अब जानते हैं अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपका ड्रीम है कि मैं मेट्रो सिटी से पढ़ूं और बेस्ट मेट्रो सिटी से पढ़ूं, दैट मींस बैंगलोर से पढ़ूं, IT हब से पढ़ाई करूं, तो आपके लिए है अलायंस यूनिवर्सिटी। 70 to 80 परसेंटाइल जरूर आया है। और अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपने 4 ईयर बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ाई पे ध्यान दे दिया, तो आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि काश मैंने जेईई में थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है अलायंस यूनिवर्सिटी। अगर आपका ड्रीम है इंडिया के IT हब से पढ़ाई करना, दैट मींस बैंगलोर से पढ़ाई करना, तो आप इस कॉलेज को रिकमेंड कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा हाई है, 18 to 20 लाख, बट ये IT हब में है। उत्तराखंड जाने से अच्छा है आप बैंगलोर चले जाओ, मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा। बाकी थोड़ा सा प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। तो इनका जो एवरेज पैकेज है 8.5 लाख पर ईयर रहने वाला है। वह इनका जो हायर प्लेसमेंट है वो है 60 लाख पर एनम। तो आप इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो। आइए जानते हैं और यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र रीजन से अगर आपको पढ़ाई करनी है, पुणे में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो इस कॉलेज को भी आप कंसीडर कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर बहुत ही वर्थ इट है। 5.89 to 7.08 लाख इनका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। वहीं अगर आप इनका प्लेसमेंट देखोगे तो एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख पर ईयर एंड हायर प्लेसमेंट 43 लाख पर ईयर है। तो आप इस कॉलेज को भी रिकमेंड कर सकते हो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका 70 to 80 परसेंटाइल जेईई में आया हुआ है और पुणे लोकेशन से आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो। तो आगे जानते हैं RIT रुड़की के बारे में भी। तो अगर आपका बजट लो है, आप उत्तराखंड से पढ़ाई करना चाहते हो, तो लोअर बजट में RIT रुड़की आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फी स्ट्रक्चर जानेंगे तो 4.80 to 6.80 लाख इनका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। वहीं अगर इनका प्लेसमेंट देखोगे तो आप 5 लाख एवरेज प्लेसमेंट है और हायर जो प्लेसमेंट रहने वाला है वो 18 लाख पर एनम है। तो आप इस कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हो। ROI कहीं ना कहीं तो वर्थ इट है ही। बाकी मोस्टली मैंने 5 लाख टू 25 लाख तक के कॉलेजेस आपको बता दिए, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 लाख अमाउंट भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा काउंसलिंग के थ्रू हो जाए, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए आप काउंसलिंग बॉडीज में अप्लाई कर सकते हो, लाइक जोसा हो गया, CSAB हो गया, एंड स्टेट लेवल की भी बहुत सारी काउंसलिंग होती है। आप यूपी से हो तो यूपी टेक की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली से हो तो दिल्ली की काउंसलिंग जैक में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है। अगर आप सेम स्टेट से ही बिलोंग करते हो, 80 to 85% सीट रिजर्व होती है। तो उसके लिए कुछ काउंसलिंग बोर्ड है, लाइक जोसा है, CSAP है, ये तो नेशनल काउंसलिंग हो गई। बाकी स्टेट काउंसलिंग यूपी टेक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्टेट या नेशनल लेवल काउंसलिंग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक सीरीज निकालने वाला हूँ, प्रॉपर हर काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आपकी इस परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो मोस्टली मैंने सभी कॉलेज का प्लेसमेंट, ROI सब कुछ तो आपको बता ही दिया है। बट अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन पे आओगे तो आप ये पाओगे, अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वहां का जो ROI होगा मोस्टली आपके फी के इक्विवेलेंट होगा या थोड़ा सा कम होगा। तो मैंने मोस्टली टॉप के प्राइवेट कॉलेज को एक्सप्लोर करा दिया है। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका भी एक वे बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, आपसे वेट ही नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं और एनी टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप फॉर्म फिल करिए, मैं आपकी प्रोफाइलिंग खुद करूंगा और आपको मैं खुद कनेक्ट करके आपको टॉप की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा किस कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हो, अपना ROI निकाल सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आगे ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए करियर विद सूरज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।